बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त मिक्स क्रीम बना रही हूँ। ईद आ रही है, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियों और लड़कों को ख्वाहिश होती है रंग को गोरा करने की, रंग को खूबसूरत करने की और ईद पे खूबसूरत नज़र आने के लिए वो कोशिश करते हैं कुछ अच्छा लगाने की। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक मिक्स क्रीम बना रही हूँ जो कि आप पार्लर्स वगैरह में जब ख़रीदने जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको पैसे देने पड़ते हैं। आज मैं आपके पैसे बचा रही हूँ कि ये क्रीम आप घर में खुद तैयार करें और लगाएं। जो लोग डरते हैं ना कि हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, जैसे मैं बताऊँगी आप वैसे लगाइएगा, कभी भी आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी बल्कि खूबसूरत से खूबसूरत आपकी स्किन होती जाएगी। पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, फ्रैकल्स, एक्नी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ना, देखिएगा इस क्रीम से ख़त्म हो जाएगी। रंग गोरा चिट्टा खूबसूरत हो जाएगा कि दूसरों को छोड़ें, आप खुद ही खुश होंगे कि आपका कितना खूबसूरत रंग हो गया है। तो इसके लिए आज मैं ये जो मिक्स क्रीम बना रही हूँ, इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसके लिए हमें वाइट कॉस क्रीम चाहिए, गोल्डन पर चाहिए, फ्रूट क्रीम चाहिए और मीना क्रीम चाहिए, गोल्डन पर का सीरम चाहिए, ब्राइडो क्रीम की दोनों क्रीम्स मैंने ले ली है, ग्लिसरीन ले ली है, आर्ची क्रीम है, वाइटनिंग के कैप्सूल्स हैं और विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं और इसमें जाएगी बेटनोवेट। ठीक है, इतनी ही हमें क्रीम्स चाहिए अपनी क्रीम बनाने के लिए। तो ये मिक्स क्रीम को हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि जैसे मैं बताऊँ आपने वैसे इस क्रीम को लगाना है। ठीक है, जैसे मैं बताऊँगी अगर आप वैसे लगाएंगे तो आपको किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी। बायोकॉस क्रीम की एक कंप्लीट वीडियो है मेरे चैनल पे जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और गोल्डन पर्ल की भी है, आप मेरे चैनल पे आप वो भी देख सकते हैं। और ये योको फ्रूट क्रीम बहुत ही बेहतरीन होती है स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। और मीना क्रीम इसकी भी डिटेल वीडियो है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये बेटनोवेट की भी है और विटामिन ई कैप्सूल्स की भी है और वाइटनिंग कैप्सूल्स की भी है और ये सीरम की भी है और ब्राइडो की इस क्रीम की भी वीडियो है और इसकी भी है और इस ब्राइडो क्रीम की भी है और आर्ची की भी आपको मिलेगी। इन सब की डिटेल वीडियोस है। ठीक है, आज हमारी मिक्स क्रीम में ये सारी क्रीम्स को मैं ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इन सारी क्रीम्स को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सारी क्रीम्स को बाहर निकाल लिया है। अब हमें इन सबको मिक्स करने के लिए एक क्लीन हमें बॉल चाहिए जो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ये आपने बात जहन में रखनी है। तो ये यहाँ पे देखें बहुत ही खूबसूरत सा मेरे पास ये बहुत ही ज़बरदस्त सा बॉल है। तो इसमें आज हम अपनी क्रीम बनाने वाले हैं। ठीक है, जो भी आपके पास अच्छा हो बॉल उसमें आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा उसमें आपने क्रीम बनानी है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्राइडो क्रीम, ये हाफ़ हम इसमें ऐड करेंगे, इसको हाफ़ ही हमने ऐड करना है। और दूसरी जो ब्राइडो क्रीम है उसे भी हम हाफ़ ही इसमें ऐड करेंगे। वो हाफ़ इसलिए ऐड करनी कि हमने बहुत ज़्यादा मिक्स क्रीम बनानी नहीं है। ठीक है, कभी भी मिक्स क्रीम बहुत ज़्यादा नहीं बना के रखनी चाहिए। ठीक है, 1 महीने के लिए काफ़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं गोल्डन पर भी हम हाफ़ क्रीम लेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये क्रीम है, ये रंग को बहुत गोरा करती है, रंग को साफ़ करती है, जादुई तरीके से ये असर करती है स्किन के ऊपर। बहुत बेहतरीन क्रीम है। और अब हम ऐड करेंगे बायोकॉस क्रीम, ये भी हम हाफ़ लेंगे। ठीक है, इसे भी हम अपनी मिक्स क्रीम में ऐड करेंगे। और इसके बाद जो हम क्रीम ले रहे हैं वो है मीना क्रीम, ये भी पूरी लेंगे क्योंकि ये मिक़दार में बहुत ही कम होती है, तो इसलिए ये पूरी इसमें जाएगी। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू है ना इस क्रीम की। और इस पूरी को हम ऐड करेंगे और अच्छे से आपने सारी क्रीम डब्बी में से निकाल लेनी है इस तरह से। तो हाथ आपके बिल्कुल साफ़ सुथरे होने चाहिए ताकि कि आपकी क्रीम के अंदर जरासीम ना आ जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आपने क्रीम बनानी है 2 से 3 बार आपने अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। और अब हम आर्ची क्रीम, ये भी पूरी जाएगी क्योंकि ये भी मिक़दार में बहुत ही कम क्रीम होती है, लेकिन ये लाजवाब क्रीम है, इसकी भी खुशबू बहुत ही मज़े की होती है। इसकी प्राइस भी बहुत ही कम होती है ना, प्राइस भी इसकी कम ही है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे योको फ्रूटी क्रीम, ये बहुत ज़बरदस्त है,
स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करती है। स्किन पे बहुत ही ग्लो लेके आती है ये क्रीम। ये भी हम पूरी ऐड करेंगे, ठीक है। और इसकी भी प्राइस बहुत ही कम है ना, यानी कि ये 150 तक की आपको मार्केट से मिल जाएगी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्लिसरीन। इससे क्या होता है, इससे स्किन बहुत स्मूथ होती है, सॉफ्ट होती है। जितनी भी ड्राई स्किन होती है वो आपकी नॉर्मल स्किन हो जाती है। बहुत कमाल करता है ये, इसे अगर हम ऐड करें तो। अब हम डालेंगे गोल्डन पर का सीरम। सीरम किस लिए होता है, किसी भी क्रीम के वाइटनिंग के अमल को ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हम ये गोल्डन पर का सारा सीरम इसमें ऐड करेंगे। ये भी 150 या 200 तक का आपको कॉस्मेटिक शॉप से आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेटनोवेट क्रीम। बेटनोवेट क्रीम क्यों होती है, बेटनोवेट क्रीम होती है क्रीमों का जितना गलत रिएक्शन स्किन के ऊपर होना होता है ना, ये बेटनोवेट क्रीम उस रिएक्शन को ख़त्म कर देती है। स्किन के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन नहीं होने देती, यानी कि रेड हो जाए, जलन हो जाए स्किन के ऊपर, या पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो जाती है ना, वो नहीं होगी जब आप बेटनोवेट ऐड करें। तो बेटनोवेट बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बस थोड़ी सी मिकदार हम बेटनोवेट की इसमें ऐड करेंगे। तो ये होगी बेटनोवेट। तो अब हमने इसमें ऐड करने हैं ये सारे विटामिन ई के कैप्सूल्स और वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये किस लिए होते हैं, ये विटामिन ई के जो कैप्सूल्स होते हैं ये भी स्किन को स्मूथ करते हैं, दाग धब्बों को ख़त्म करते हैं, स्किन पे ज़बरदस्त ग्लो लेके आते हैं। स्किन के लिए विटामिन ई के कैप्सूल्स बहुत बेस्ट होते हैं, ठीक है। तो 6 से 7 मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ, ठीक है। जितने मैं ऐड कर रही हूँ इतने ही आपने इसमें ऐड करने हैं, ये ज़रूरी है, ठीक है। और इन्हें ऐड करने के बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें वाइटनिंग कैप्सूल्स। ये किस लिए होते हैं, ये रंग को मज़ीद गोरा करने के। जैसे ये सारी वाइटनिंग क्रीम्स है ना, ये वाइटनिंग कैप्सूल्स भी रंग को गोरा करने के लिए होते हैं। ये तकरीबन 8 से 8 है तकरीबन, ये तमाम कैप्सूल्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो कैप्सूल्स ऐड करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे लगाना कैसा है। ये बहुत ज़रूरी बात है जो कि आपने गौर से सुननी है, और जैसे मैं बताऊं आपने बिल्कुल वैसे ही इस क्रीम को लगाना है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से आपने नहीं लगाना, जितना आपका दिल करे, ठीक है। यहाँ पे वाइटनिंग कैप्सूल्स हो गए कंप्लीट। अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और मिक्स करते हुए आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है कम से कम 2 से 3 मिनट, ताकि कि ये जितनी भी क्रीम से नज़र एक भी क्रीम ना, क्योंकि सबका कलर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है। इतनी हमने मिक्स करनी है कि बिल्कुल एक जान हो जाए। ये देखें यहाँ पे ये तकरीबन बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो अब अगला काम क्या करना है हमने, कि आपने जब इस तरह से क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो फिर आपने लेना है कोई भी जार, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, उस जार के अंदर आपने ये क्रीम डाल के, जार अच्छे से साफ़ होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से क्लीन हो और ड्राई हो, उसमें आपने ये क्रीम डालनी है, ठीक है। तो इस वक्त मेरे पास 2 है, लेकिन अभी थोड़ी क्रीम नहीं तो हम थोड़ी ये छोटी डब्बी में डालेंगे, ठीक है। आप बड़ा जार भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी क्रीम ज़्यादा हो, लेकिन इसको थोड़ी है तो हम छोटा लेंगे, ठीक है। ये मेरी एक क्रीम ख़त्म हुई थी तो मैंने उसे धो के अच्छे से रख लिया। इस तरह आपके पास भी कोई क्रीम हो, ऐसे मिक्स क्रीम बनानी हो, तो वो उस डब्बी को आप धो के रख लें और अपनी क्रीम इस तरह से मिक्स बनाई उसमें आप डाल लें, ठीक है। और क्रीम अब मिक्स बना लिए ना, अब इसे लगाना कैसे है। सबसे पहली बात कि इस तरह किसी भी जार में आपने डाल के ना, इसे फ्रिज के अंदर रखना है। बहुत गर्मी है, गर्मी में आपने इस क्रीम को बाहर नहीं रखना, सिर्फ फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में। फ्रीज़र में रखेंगे तो जम जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपने इसे फ्रिज में रखना है। और अब आ गई बारी के, इसे हमने रख तो लिया ना, कैसे रखना है। अब इसे लगाना कैसे है, जैसे मैं बताऊँ बिल्कुल आपने वैसे लगाना है, ठीक है। तो जब आपने लगानी है ना क्रीम, आपने अच्छे से अपने हाथों को वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर आपने थोड़ी सी मिकदार क्रीम की लेके अपने साफ़ सुथरे स्किन के ऊपर आपने लगा के हल्का सा मसाज करना है, ठीक है। पहले कोई अच्छा क्लींजर आपने यूज़ करना है, उसके साथ स्किन को क्लीन करें, ड्राई करें। फिर ये थोड़ी सी मिकदार, देखिए मैंने कितनी थोड़ी सी ली है। अगर आप इससे 4 गुना ज़्यादा क्रीम लेके चेहरे के ऊपर मलेंगे ना, तो वो सारा ऑयल आपकी स्किन पे आ जाएगा, ऑयली स्किन हो जाएगी, फिर पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम हो जाएगी। जितनी मिकदार देखिए मैंने थोड़ी सी ली है ना, बिल्कुल आपने इसी तरह थोड़ी सी क्रीम लेके पूरे फेस पे लगा लेनी है, ठीक है। हल्का सा मसाज करना है, लगेगा आपने क्रीम लगाई नहीं। मैंने लोगों को लेप करते हुए देखा, वो जब लेप करते हैं तो ऑयल आता है, पसीना आता है, पिंपल्स वगैरह बड़ा
कुछ हो जाता है, ठीक है। इतनी सी आप क्रीम लगाएंगे, सारी क्रीम्स मैंने अच्छे वाली ली है, इनमें कोई ऐसी क्रीम नहीं जो आपकी स्किन पे नुकसान करे, ठीक है। इन सारी क्रीम्स को एक आपने फ्रिज में रखना है, कम मिकदार में लगानी है, सिर्फ रात में लगानी है, दिन में आपने नहीं लगानी। दिन में सिर्फ आपने अच्छा सन ब्लॉक लगाना है और 3-3 घंटे बाद सन ब्लॉक चेंज करते रहना है। 1 वीक आपने ये क्रीम लगानी है, उसके बाद आपने वीक में सिर्फ 3 बार लगानी है। ये आप फुल बॉडी पे क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहती हूँ लगाना शुरू कर दें, ईद से पहले देखिएगा आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे। तो चलिए अब मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।